वीडियो में हम आपका अर्थशास्त्र का जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र पूर्णांक 80 अंक रहेगा। इसमें आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आप कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका दिया गया, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो आपका आ ऑप्शन आता है स्थानिक वर्गीकरण, बा आता कालानुक्रमिक वर्गीकरण और आपका सा आता गुणात्मक वर्गीकरण और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बा राइट आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। फिर आपका दूसरा आता है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका आ ऑप्शन आता है 1947, बा 1948, सा ऑप्शन 1949 दिया गया और द ऑप्शन आपको 1950 दिया गया है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर आपको 1950 हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। तो आपका आ आता मार्शल और बा आता है एचनबाल और सा आता गाल्टन और दाता बाउले। तो इसका राइट आंसर आपका एचनबाल हो जाएगा। मैं आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर दिया गया भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1863 में, बाता 1873 में और साता 1853 में और दाता 1883 में। तो भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा 1853 में। फिर आपका आता पाँचवा तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं और बाता उद्योग और साता कृषि और दाता आखेट। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में शामिल है आपकी सेवाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो आपका आ आता उपभोग, बाता वितरण और साता उत्पादन और दाता इनमें सभी। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, इस तरह से आपके जो हैं सही विकल्प वो 6 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर, ठीक है, डॉट डॉट था, तो यहाँ पर निम्न था। तो निम्न आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले के स्थान का आंसर। फिर आपका दूसरा था नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सस्ता का डॉट डॉट हो जाता है। तो यहाँ पर नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सस्ता का माध्य हो जाता है। सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सस्ता का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। फिर आपका था केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप डॉट डॉट है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप आपकी माध्य है, तो इसका आंसर आपका माध्य हो जाएगा। फिर आपका था वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है। तो वर्गीकरण आपका गुणात्मक का आधार है, ठीक है, गुणात्मक। और जो आपका यहाँ पर दिया पांचवा स्वतंत्रता से पूर्व डॉट डॉट उद्योग का केंद्रीयकरण बंगाल राज्य में था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जूट। जूट आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका आता है छठवां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम। इस तरह से जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है सूचक स्वयं प्रभाव प्रश्नावली भरते हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा और दूसरा आपका आता है जटिल तत्वों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। फिर आपका आता सम्मक तत्वों के समूह होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आता गुणात्मक तत्वों का सारणीय किया जा सकता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता। तो ये आपका सत्य रहेगा। और सरकारी प्रकाशन द्वितीयक सम्मक होते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य सत्य भी हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता सही जुड़ी बनाइए जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आओबा में आपकी सही जुड़ी दी गई। पहली आती राष्ट्रीय आय की गणना। तो इसको आपका दादा भाई नौराजी से मैच कर देना। दूसरी आती भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है, तो आपको 1881 से मैच कर देना दूसरी।
और तीसरी आती है औद्योगिक नीति, तो इसको 1952 से मैच कर देना है तीसरी। और चौथी आती है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसको आपको 1900 सॉरी जो आपकी औद्योगिक नीति है इसको आपको 1900 ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसको आपको 1965 से मैच कर देना है, ठीक है। चौथी सामने ही मैच कर देना। और उद्योग निर्माण तो द्वितीय क्षेत्रक से मैच कर देना है। और सोजित नदी का प्रारंभ, तो इसको आपको 1869 से सामने ही मैच कर देना है। और संजय आवृत्ति वक्र, तो इसको आपको ओजाई वक्र से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था अनुसंधानकर्ता द्वारा 31 सम्मक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है प्राथमिक सम्मक, ठीक है, प्राथमिक सम्मक कहलाते हैं, प्राथमिक सम्मक। और जो आपका दूसरा था उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो इसका आंसर है प्रति चयन विधि, प्रति चयन विधि। और जो तीसरा था भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसका आंसर है जनगणना विधि, ठीक है, जनगणना विधि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, तो इसका आंसर है उपभोग, उत्पादन और आपका वितरण। देन जो आपका आता है अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता है आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो आर्थिक क्रिया आपकी धन से संबंधित क्रिया है, ठीक है, धन से संबंधित क्रिया ही आपका आंसर रहेगा पक्षामी का। और साथ में एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो एक वचन में सांख्यिकी को सांख्यिकीय विधियाँ कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सांख्यिकीय विधियाँ। सांख्यिकीय विधियाँ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके एक शतवाक्य में तभी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका अच्छे आता है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए, अथवा आता राजस्व से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का आंसर है अर्थशास्त्र के मुख्य विभाग हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। साथ ही इसका अथवा का आंसर लिख लीजिए, राजस्व से आप क्या समझते हैं। राजस्व से अभिप्राय सरकार की आय, व्यय और ऋण संबंधी गतिविधियों से हैं या सरकार की वित्तीय स्थिति का अध्ययन है। फिर आपका आता है 7वां प्रश्न, आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, अथवा आता सांख्यिकी क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आर्थिक समस्याओं के कारण दिए मानव की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। और सांख्यिकी क्या है, तो इसका भी उत्तर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना जो हम आपको उत्तर दिखाते जा रहे हैं। फिर आपका आता है 8वां, सांख्यिकी की 2 विशेषताएं आपको लिखना है, अथवा अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी महत्व लिखो। तो ये आपकी यहाँ पर सांख्यिकी की 2 विशेषताएं दी गई हैं, साथ ही अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व भी देख लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रश्न आता है 9 प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, अथवा आता है जनगणना से क्या आशा है, ठीक है। तो आप पहले तो यहाँ प्राथमिक सम्मक की परिभाषा देख लीजिए। प्राथमिक सम्मक वे आंकड़े होते हैं जिन्हें ठीक है अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है, ये मौलिक आंकड़े होते हैं। और जनगणना से क्या आशा, जनगणना से आशा किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या की व्यवस्थित, वैज्ञानिक और आधिकारिक गणना से हैं, जिसमें जनसंख्या से संबंधित विभिन्न आंकड़े जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि एकत्र किए जाते हैं। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। फिर आपका आता 10वां सारणियन का क्या अर्थ है, अथवा आता समांतर माध्य का सूत्र लिखो। चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 10वें का अथवा भी देख लीजिए, ठीक है। समांतर माध्य का सूत्र और सारणियन का अर्थ, ठीक है, दोनों के आंसर करा दिए हैं। फिर आपका 11वां देख लेते हैं, एक आदर्श माध्य की गुण लिखो, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर जो आपके यहाँ पर एक आदर्श माध्य की गुण लिखो, अथवा आता चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 11वें प्रश्न के। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 11वें प्रश्न के उत्तर हैं, जो कि आपका 11वें प्रश्न का आंसर एक आदर्श माध्य की गुण, ठीक है, 5 गुण दिए हैं, तो 5 में से आपको 2 या 3 गुण याद कर लेने हैं। और चतुर्थक विचलन किससे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 12वां।
प्रश्न 12 आता बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, और साथ ही इसका अथवा आता आर्थिक नियोजन से क्या आशा है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी बाजार अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। साथ ही आर्थिक नियोजन से क्या आशा है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए आप यहाँ पर। और फिर आपका आता राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, अथवा आता सतत विकास से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी राष्ट्रीय आय का अर्थ दिया गया है और सतत विकास से क्या आशा है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, अथवा आता बारंबारता वितरण क्या समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए। और इसका अथवा आता बारंबारता वितरण क्या है समझाइए, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 14वें और 14वें का अथवा दोनों के आंसर करा दिए हैं। फिर आपका आता 15वां प्रश्न है, विस्तार का सूत्र आपको लिखो और अथवा आता प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका विस्तार का सूत्र दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपकी प्रो मार्शल की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए, आपका आता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, अथवा आता मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो। तो ये आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दी गई, 4 विशेषताएं दी गई। ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार, लाभ का उद्देश्य, बाजार शक्तियाँ, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। चारों विशेषताओं को याद कर गुण। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका था सांख्यिकी विधियाँ क्या है, उनके नाम लिखो, में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। नाम भी दिए गए हैं आपके।